तहव्वुर राणा की पैठ पाकिस्तानी फौज के कितने अंदर तक थी? तहव्वुर राणा 26/11 हमले के आतंकियों के लिए क्या ख्वाब पाले हुए बैठा था और उसके दिल में भारत के लिए कितनी गहरी नफरत भरी थी, ये सारे राज 24 घंटे के भीतर ही एक एक करके बाहर आने लगे। पाकिस्तान को यह पता है कि राणा जो बोलेगा वो कितना महंगा पड़ेगा और इसीलिए वो दुनिया भर में राणा की कनाडाई नागरिकता का ढिंढोरा पीट रहा है। लेकिन वो ये नहीं बता रहा कि तहव्वुर राणा और डेविड हेडली पाकिस्तान के किस मिलिट्री स्कूल में पढ़ते थे, राणा ने पाकिस्तानी फौज की वर्दी कब पहनी थी। पाकिस्तान के ये सारे राज हम खोलेंगे इस रिपोर्ट में। 26/11 हमले के दिन तहव्वुर राणा ने जश्न मनाया था। मुंबई के कातिलों को तहव्वुर राणा मेडल देना चाहता था। 26/11 हमले को तहव्वुर राणा ने बिल्कुल जायज कहा था। पाकिस्तान का ताल्लुक जो है वो टेररिज्म से है, जो कि हमारे लिए निहायत ही अफसोसनाक बात है। तहव्वुर राणा के साथ साथ अमेरिका से कौन सा पैगाम आया कि पाकिस्तान को बुखार चढ़ गया। वो बार बार लश्कर तैयबा का जिक्र करेंगे और ये बताने की ज़रूरत कोशिश होगी कि जी पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो इसके पीछे थी। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और अजीत डोवल की जो पॉलिसीज चलती रही हैं उसके भी इसको विक्ट्री कहा जा रहा है। राणा ने मुंह खोलना शुरू कर दिया, पाकिस्तान ने मुंह छिपाना शुरू कर दिया। अदालत में फर्ज करें वो मान जाता है, वो कहता है कि हाँ जी ठीक है, मुझे जो है ना पाकिस्तान ने भेजा। पाकिस्तान जो है वो हरगिज नहीं मानेगा, तो इस उम्मीद पे मत रहिएगा। जब पाकिस्तान को प्रेशराइज किया गया तो पाकिस्तान ने कभी कहा कि वो जेल में है। पाकिस्तान का दोगला चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। गुरुवार आधी रात को स्पेशल कोर्ट ने 26/11 आतंकी हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को 18 दिनों के लिए एनआईए के हवाले कर दिया और शुक्रवार को राणा से भारत में पहले दौर की पूछताछ भी शुरू हो गई। तहव्वुर राणा को एनआईए मुख्यालय में ही रखा गया है। एनआईए मुख्यालय की स्पेशल सेल ही 18 दिनों तक उसका ठिकाना होगी। स्पेशल सेल के ठीक सामने इंटेरोगेशन रूम है, जहां उससे पूछताछ शुरू हो गई है। राणा से सारी पूछताछ कैमरों के सामने की जा रही है। एनआईए हेडक्वार्टर में तीसरे फ्लोर पर पूछताछ होगी। एनआईए हेडक्वार्टर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब इस आतंकी को लेकर अगले 18 दिन जो एनआईए की टीम है वो मुंबई भी जाएगी और सिर्फ 18 ही दिन नहीं, बल्कि क्योंकि यूएपीए का मामला है, 18 दिन की कस्टडी खत्म होने के बाद दोबारा से भी इसकी कस्टडी ली जाएगी। जो आईएसआई को ये ईमेल्स भेज रहा था, उनकी पूरी टाइमलाइन, पूरी डिटेल्स, पूरे टेक्निकल एविडेंस एनआईए के पास हैं। उस चार्जशीट से इसको कन्फ्रंट कराया जाएगा। जिस तरीके से आईएसआई के एक सीनियर ऑफिशियल्स को ये जवाब दे रहा था, एक एक इंफॉर्मेशन दे रहा था। 16 साल बाद तहव्वुर राणा की अब तक 2 ही तस्वीरें सामने आई हैं। एक तस्वीर अमेरिका से रवाना होने के वक्त की है और दूसरी तस्वीर दिल्ली में लैंडिंग के बाद की। इन दोनों तस्वीरों में उसकी शक्ल दिखाई नहीं दे रही, लेकिन उसका चेहरा उसके साथ साथ अमेरिका से आए एक स्टेटमेंट के जरिए पूरी दुनिया के सामने जाहिर हो गया। 10 अप्रैल को अमेरिकी सरकार ने तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण के बारे में एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है। इसके मुताबिक 26/11 हमले के बाद हेडली और तहव्वुर राणा फिर मिले थे। राणा ने हेडली से कहा था कि भारतीय लोग ऐसे ही हमले के लायक हैं। राणा ने हेडली से यह भी कहा था कि आतंकियों को निशाने हैदर मिलना चाहिए। निशाने हैदर पाकिस्तानी सेना का सर्वोच्च सम्मान है। और उसके बारे में ये है, कहा जाता है कि वो है तो पैदा तो पाकिस्तान में हुआ, लेकिन फिर वो कनाडा में शिफ्ट हो गया और अब क्योंकि उसके पास कैनेडियन सिटीजनशिप है तो पाकिस्तान ने अपने आप को इससे डिस्टेंस कर लिया है। तो इसमें वो ये कह रहे हैं कि भाई ये तो कनाडा का सिटीजन है, कनाडा का शहरी है, हम क्या जाने, गजनी बन गए हम सर मिनटों में गजनी बने हैं। कौन है ये तहव्वुर राणा?
कहाँ से आया है ये तहव्वुर राना? आमिर खान साहब की गजनी फिल्म तो आपने देखी होगी सर, वो मिनट में वो भूल जाते थे। तो वो वही गजनी वाले सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। सिर्फ पैदा ही पाकिस्तान के अंदर नहीं हुआ था, बल्कि ये भी कहा जाता है कि वो पाकिस्तान आर्मी में डॉक्टर भी रहा। उसके बाद फिर उन्होंने सोचा बैठे बैठे एक दिन के चलो कनाडा की सैर कर लेते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि बच जाएं, पकड़े तो जाते ही हैं। कहा जा रहा है कि ये भारत की एक डिप्लोमेटिक विन है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और अजीत डोवल की जो पॉलिसीज चलती रही हैं उसकी भी इसको विक्ट्री कहा जा रहा है। ये तस्वीर 1972 के आसपास की है। दाहिनी ओर दाऊद गिलानी उर्फ डेविड कोलमैन हेडली है और बाईं तरफ तहव्वुर राणा। दोनों बचपन के दोस्त और दोनों इस्लामाबाद के आर्मी स्कूल के स्टूडेंट। इसके कुछ सालों बाद दाऊद गिलानी उर्फ डेविड कोलमैन हेडली तो शिकागो चला गया, लेकिन तहव्वुर राणा पढ़ाई पूरी करके पाकिस्तानी फौज में भर्ती हो गया। राणा और पाकिस्तानी फौज का एक कनेक्शन 26/11 मुंबई हमले की साजिश से कब और कैसे कनेक्ट हुआ, यही अब एनआईए को पता लगाना है। एक ऐसा आदमी मिल गया है जो पाकिस्तान आर्मी में कभी रहा है। आपने जो है वो राणा को पकड़ लिया है और उसको आप आगे अपनी अदालत में पेश करके सजा भी सुना देंगे। अदालत में फर्ज करें वो मान जाता है, वो कहता है कि हाँ जी ठीक है, मुझे जो है ना पाकिस्तान ने भेजा या मुझे पाकिस्तान की एजेंसीज ने भेजा, या किसी का भी नाम अगर ले लेता है, पाकिस्तान जो है वो हरगिज नहीं मानेगा। और ये मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, तो इस उम्मीद पे मत रहिए। वो यही कहेंगे जो मैं आपको बता रही हूँ कि हम क्या करें, इतने सारे लोग आर्मी में, अब वो अगर रिटायर होके कुछ भी कर रहे हो, कोई खेती बाड़ी कर रहे हो या जाके कहीं फटफुट रहे हो, तो हम क्या कर सकते। कहते रहिए पाकिस्तान को कि जी हमने अजमल कसाब को भी लटका दिया और हमने उसके बाद ये राणा को भी सजा दे दी, लेकिन उससे कुछ हुआ क्या? पाकिस्तान ने माना तो नहीं। पाकिस्तान तो आज भी यही कहता है कि ये तमाम का तमाम जो कुछ हुआ था उस पर हमें अफसोस बहुत है, और लेकिन ये कि वो तो आप लोगों ने खुद ही किया था। इसको लटकाना है लटका दें, रखना है रख लें, अचार डालना है अचार डाल लें, लेकिन अब सारी बात जो है पाकिस्तान में इसके बारे में कोई बात नहीं हो रही है। डेविड हेडली और लश्कर चीफ हाफिज सईद का संपर्क कैसे हुआ? क्या पाकिस्तानी फौज ने हेडली को हाफिज सईद का शागिर्द बनाया, या फिर हाफिज सईद ही हेडली को चुनकर फौज की सरपरस्ती में लेकर आया? 26/11 के आतंकियों को ट्रेनिंग लश्कर ने दी, या फिर ट्रेनिंग में फौज और लश्कर दोनों शामिल थे? हमले का प्लान आईएसआई हेडक्वार्टर में फाइनल हुआ या लश्कर के हेडक्वार्टर में? जाहिर है ऐसे और इसके जैसे तमाम सवालों के जवाब तहव्वुर राणा के पास हैं, इसीलिए पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बेचैनी है। भारत में एक हाइप तो क्रिएट हो रही है कि जी ये भारत की बहुत बड़ी कामयाबी है कि तहव्वुर राणा जो है वो अब एक्स्ट्राडाइट कर दिया गया है भारत अमेरिका से। तहव्वुर राणा का जाना ऑब्वियसली एक बड़ा ज़बरदस्त टॉकिंग पॉइंट भारत को मिलेगा कि वो बार बार लश्कर तैयबा का जिक्र करेंगे और ये बताने की ज़रूरत कोशिश होगी कि जी पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं वो इसके पीछे थी, इस सारे ऑपरेशन के पीछे। और तहव्वुर राणा के बारे में तो हमें क्लैरिटी है कि उसको क्या सज़ा होगी। मेरा ख्याल है कि शायद मौत की सज़ा ही, फांसी उसको दे दी जाए। 26/11 हमले को लेकर पाकिस्तान में सिर्फ एक ही शख्स ने अब तक सच कबूला है, वो है पूर्व पीएम नवाज शरीफ। नवाज शरीफ ने हमले के ठीक बाद यानी दिसंबर 2008 में कहा था कि अजमल कसाब पाकिस्तानी है, लेकिन उसके गांव की घेराबंदी कर दी गई है। 2018 में फिर से शरीफ ने एक इंटरव्यू में कहा था कि पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं, हम उन्हें सीमा पार करके मुंबई में 150 लोगों को मारने की इजाजत कैसे दे सकते हैं। यही जब मुंबई अटैक्स हुए तो इसने नवाज शरीफ सबसे पहले बोला कि वो जो एक लड़का वो कौन से गांव में था पाकिस्तान में जिधर से अटैक हो। इसने किम बाकर को एक इंटरव्यू दिया था और इसने उस इंटरव्यू में बता दिया कि वो पाकिस्तान से। नवाज शरीफ इसकी गवर्नमेंट बाकायदा ये कहती है कि जो दहशतगर्दी हिंदुस्तान के खिलाफ हो रही है उसमें पाकिस्तान की आईएसआई मुलव्वस है। अजमल कसाब का पता इंडिया को इन्होंने दिया, इन्होंने इंडिया को पता बताया कि अजमल कसाब जो है उन्होंने जो फरीदकोट का एड्रेस है वो नवाज शरीफ ने दिया। अगर ये बात गलत साबित हो तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा है। नवाज शरीफ ने फौज से अपनी बिगड़ी सेटिंग के चलते आतंक पर कबूलनामा तो दे दिया था, लेकिन जब सेटिंग सुधर गई तो वो भी खामोश हो गए। लेकिन भारत खामोश नहीं रहा।
पाकिस्तान को बेनकाब करने की कोशिशें जारी रहीं। मुंबई हमले के गुनहगारों को कानून की चौखट तक घसीट कर लाने की कवायदें जारी रहीं और आखिरकार 16 साल बाद ये कोशिशें रंग लाईं। उन्होंने पाकिस्तान को जी इंटरनेशनल स्नब किया और बोला कि पाकिस्तान का ताल्लुक जो है वो टेररिज्म से है, जो कि हमारे लिए निहायत ही अफसोसनाक बात है। उसामा बिन लादेन कहा था वो तो पाकिस्तान से मिला, फिर उन्होंने जो है इंडिया में जो दहशतगर्दी उसका ताल्लुक पाकिस्तान से जोड़ा कि हमारे सियासतदान तो खामोश है, वो तो इसके ऊपर कोई अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करवा रहे। इंडिया और पाकिस्तान की अगर फॉरेन पॉलिसी देखी जाए तो पाकिस्तान को इंडिया के लिए अपनी फॉरेन पॉलिसी अब कैसे करनी चाहिए? इंडिया को हमारी जरूरत नहीं, हमें उसकी है। ठीक है, पहल हमें करनी पड़ेगी। ठीक है। छोटा होने से वक्ती तौर पे कोई किसी को वो नहीं हो जाता कि मैं बहुत छोटा हो गया हूँ या मेरा बड़ा नुकसान हो गया। 26/11 हमले के आतंकियों का मुख्य हैंडलर लश्कर कमांडर साजिद मीर 2023 में मारा जा चुका है। उसे अनजान लोगों ने जेल में ही जहर दे दिया। लश्कर चीफ हाफिज सईद के खासम खास अबू कताल को अनजान गनमैन ने इसी साल मार्च महीने में गोली मार दी और चर्चा यह भी है कि इसी दौरान हाफिज सईद पर भी अनजान गनमैन ने हमला किया। सवाल यह है कि जो हाफिज सईद जेल में होना चाहिए था वो बाहर क्या कर रहा था और अनजान गनमैन के निशाने पर कैसे आ गया? इंडिया पाकिस्तान पर दहशतगर्दी को लेकर जो बातें करता है, पाकिस्तान ने वो सच कर दिखाई। 21 साल से यूएन ने जिस आदमी को दहशतगर्द डिक्लेयर किया हुआ था, आखिरकार पाकिस्तान उसको 21 सालों से पाल रहा था। जब पाकिस्तान को प्रेशराइज किया गया तो पाकिस्तान ने कभी कहा कि वो जेल में है, लेकिन आखिरकार वो पाकिस्तान से ही निकले हैं। लिहाजा पाकिस्तान का दोगला चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। इंडिया इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बवेला करता है और पाकिस्तान में इतना मेरे ख्याल से इतनी प्रोफाइल नहीं है इनकी। तो ये इंडिया ही जब भी बात करता है वो पाकिस्तान के ऊपर ये ब्लेम करके पाकिस्तान के ऊपर थोम के, तो कभी हाफिज सईद का, कभी दाऊद का, तो ये मुख्तलिफ नाम जो है ना ये इंडिया के थ्रू हमें पता चलते हैं। आपको कभी अजमल कसाब नज़र आ जाता है, कभी आप सोते हुए हाफिज सईद को देख लेते हैं, कभी आप जो है मसूद अजहर का नाम लेते हैं, कभी आप कराची के अंदर आपको दाऊद इब्राहिम नज़र आ जाता है। तो ये सिर्फ इंडिया को नज़र आता है, ये दुनिया को नहीं नज़र आता। इनके पास सिर्फ टॉपिक क्या है? पाकिस्तान, हाफिज सईद, मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम, अजमल कसाब। राणा के इंटरोगेशन से कई बातें खुलकर सामने आएंगी। हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसों का पाकिस्तान में रुतबा, उनकी हैसियत के बारे में नई नई जानकारियां मिल सकती हैं। फौज और आईएसआई से इनके रिश्ते किस स्तर पर हैं, कौन कौन से बड़े अफसर इनके संपर्क में रहते हैं, ये सारी बातें खुलकर सामने आ सकती हैं। लेकिन सवाल यही है कि जो पाकिस्तान कसाब जैसे जिंदा सबूत को नकार सकता है, वो तहव्वुर राणा के खुलासों को कहां मानने वाला? भारत में एक हाइप तो क्रिएट हो रही है कि जी ये भारत की बहुत बड़ी कामयाबी है कि तहव्वुर राणा जो है वो अब एक्स्ट्राडाइट कर दिया गया है भारत अमेरिका से। तहव्वुर राणा का जाना ऑब्वियसली एक बड़ा ज़बरदस्त टॉकिंग पॉइंट भारत को मिलेगा कि वो बार बार लश्कर तैयबा का जिक्र करेंगे और ये बताने की ज़रूरत कोशिश होगी कि जी पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं वो इसके पीछे थी, इस सारे ऑपरेशन के पीछे। और तहव्वुर राणा के बारे में तुम्हें क्लैरिटी है कि उसको क्या सज़ा होगी। मेरा ख्याल है कि शायद मौत की सज़ा ही, फांसी उसको दे दी जाए। पाकिस्तान सरकार ने तो तहव्वुर राणा की दिल्ली लैंडिंग के पहले ही ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि वो कनाडाई नागरिक है। आतंक नीति और बेशर्मी पाकिस्तान का नेशनल कैरेक्टर बन चुकी है, लेकिन उसकी ये बेहयाई और बेफिक्री भी अब उसके काम नहीं आने वाली, क्योंकि जिस अमेरिका ने तहव्वुर राणा को भारत के हवाले किया है, वही अमेरिका पाकिस्तान की सबसे बड़ी बैसाखी है। राणा के कबूलनामे भारत जब अमेरिका तक पहुंचाएगा तो अमेरिका को पाकिस्तान को भीख डालने से पहले सोचना पड़ जाएगा। अब जारी बात है सीधा इल्ज़ाम पाकिस्तान पे आ रहा है। अब देखना यह है कि इसके क्या पाकिस्तान पे क्या लिंक जोड़ने की कोशिश करते हैं। अब है ना एक सवाल कि जी पाकिस्तान से भी लिंक जोड़ें या पाकिस्तान के साथ भी सोचें। जारी बात है अगर 26/11 में कॉन्स्पिरेसी कर रहा है तो वो खुद तो नहीं कर रहा। अगर 26/11 में कॉन्स्पिरेसी कर रहा है या उसका इन जमातों से ताल्लुक है तो वो किसके लिए कर रहा है? या पाकिस्तान के लिए कर रहा है या भारत की नफरत में कर रहा है। दोनों चीज़ें ही हो सकती हैं। तहव्वुर राणा ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो पाकिस्तान से चाहेगा कनाडा, कनाडा से अमेरिका, अमेरिका से उसको लॉस एंजल्स से उसको दिल्ली, और जारी बात है उसको यहीं पे दे विल गिव हिम डेथ सेंटेंस, 100% डेथ सेंटेंस होगी।